वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको गूगल क्रोम की 30 बेस्ट शॉर्ट कीज के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। इन कीज़ का इस्तेमाल करके आप गूगल क्रोम को अच्छी तरह से यूज़ करना सीख लेंगे और अपने काम को कम वक्त में आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली जो शॉर्ट की हम पढ़ने जा रहे हैं वो शॉर्ट की है आल्ट होम। आल्ट होम शॉर्ट की क्या काम करती है कि जब भी आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की होती है और आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट्स को फ़ौरन से हमने क्लोज करना है और उसके बाद इस वेबसाइट की बजाय हमारे पास जो हमारी होम पेज, जैसे हम गूगल ओपन करते हैं और उसके बाद हमारा जो होम पेज ओपन होता है वही होम पेज यहाँ पे वही वेबसाइट ओपन हो जाए, तो उसकी शॉर्ट की हमारे पास है आल्ट होम। आपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करना है और उसके बाद जैसे हम होम प्रेस करेंगे तो ये देखें फ़ौरन से आपका वही होम पेज ओपन हो जाता है। और उसके बाद नंबर 2 पे जो शॉर्ट की हमारे पास है वो है शिफ्ट टैब। कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स मैंने ओपन की हुई हैं, जैसे NERGB है या उसके बाद अनस्प्लिश वगैरह है, तो अगर हम शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं, शिफ्ट टैब का जैसे हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्लिक केबल जितने भी आइटम होते हैं आप नोट करें कि अभी देखें कसर हमारा यहाँ पे आ रहा है, अभी कसर यहाँ पे आ रहा है, फिर कसर देखें यहाँ पे, जो जो चीज़ें क्लिक केबल होंगी, जहाँ जहाँ पे क्लिक हो सकता है तो आपका कसर वहाँ पे मूव करेगा शिफ्ट टैब का यूज़ करने से। और फिर उसके बाद नंबर 3 पे जो शॉर्ट की हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ़र्ज़ कीजिए आपके पास गूगल क्रोम के अंदर बहुत सारे टैब्स आपने ओपन किए हैं, जैसे हमारे पास एक टैब ये वाला ओपन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो हम इन टैब्स के अंदर जाना चाहते हैं। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए जो ना कह लें कि आखिरी टैब पे खड़े हैं और आप पहले टैब में जाना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और 1 जो है ना ये आपके पास जो न्यूमेरिक पैड वाला नहीं बल्कि ये Q के ऊपर या W के ऊपर जो हमारे पास नंबरिंग आ रही है इन्हीं को आपने टाइप करना है। अगर आप कंट्रोल 1 करेंगे तो 1 टैब पे आ जाएंगे, कंट्रोल 2 करेंगे तो 2 टैब पे आ जाएंगे, कंट्रोल 3 करेंगे तो 3 टैब पे आ जाएंगे, कंट्रोल 4 करेंगे तो 4 टैब पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने काम को बहुत कम वक्त में बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और नेक्स्ट की जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंट्रोल L। यानी अगर आप यूआरएल को कॉपी करना चाहते हैं, जैसे कि आप देखिए मेरे पास यहाँ पे ये हमारे पास NERGB हमारे पास एक वेबसाइट ओपन है और हम इसका यूआरएल कॉपी करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद इसको कॉपी करते हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं यूआरएल को कीबोर्ड के ज़रिए तो आपने कंट्रोल के साथ L प्रेस करना है, तो आप देखिए पूरा यूआरएल आपका सिलेक्ट हो जाएगा और आप इसको कंट्रोल C करके कहीं पर भी कंट्रोल V करके उसे पेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट की हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल R, रीलोड द करंट पेज। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका पेज अगर बार बार हैंग हो रहा है, वेबसाइट पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और वो ओपन नहीं हो रही, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करेंगे। जैसे कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो वो पेज आपका दोबारा से रीलोड होना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट की में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। अगर आप अपनी ब्राउजिंग की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो आपने जो जो वेबसाइट्स ओपन की होती हैं उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। तो हिस्ट्री चेक करने के लिए आप कंट्रोल H का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट की जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग इसको अक्सर यूज़ करते हैं, यानी कॉग्निटो। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और N प्रेस करते हैं तो आपके सामने कॉग्निटो का ब्राउज़र ओपन हो जाता है। इसके अंदर आप जो भी फर्स्ट किया लॉगिन करते हैं किसी भी सोशल मीडिया का अकाउंट वगैरह, तो ना तो उसका पासवर्ड सेव होता है और उसके बाद जैसे ही इस विंडो को आप क्लोज करेंगे तो पासवर्ड भी आपका अकाउंट भी ऑटोमेटिकली वहाँ से लॉग आउट हो जाता है। तो इसके लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट N का यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट की जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंट्रोल T, यानी ओपन अ न्यू टैब। अगर हम न्यू टैब ओपन करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे कंट्रोल T प्रेस करना है। जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो एक नया टैब आपको मिल जाएगा न्यू सर्च के लिए। और नेक्स्ट की हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप किसी भी टैब को क्लोज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कंट्रोल W का यूज़ करेंगे। जैसे हम कंट्रोल W प्रेस करते हैं तो वो टैब आपका क्लोज हो जाता है। और नेक्स्ट की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जैसे आपने कंट्रोल W प्रेस करके एक टैब को क्लोज़ कर दिया और बाद में याद आता है कि हम इस टैब को क्लोज़ नहीं करना चाहते थे, इसको दोबारा से
रीओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करेंगे, दोबारा से वो टैब आपका ओपन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और टी, तो देखें जैसे कंट्रोल शिफ्ट में टी प्रेस करूँ तो वही टैब बार बार आपके ओपन हो रही हैं जो हमने क्लोज किए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट की जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जूम के बारे में, कि अगर आप किसी भी पेज को जूम करना चाहते हैं, जूम इन करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद न्यूमेरिक कीबोर्ड से आपने यहाँ पे प्लस का साइन प्रेस करना है। जैसे हम प्रेस करते जाएंगे तो आपके सामने ये देखें ये जूम इन होता जा रहा है, और कंट्रोल माइनस करते जाएंगे तो ये आपके सामने यहाँ पे देखें जूम आउट होता जा रहा है। और अगर आप इसको नॉर्मल मोड में लाना चाहते हैं, बाज़ ऐसा होता है हम जूम इन भी कर लेते हैं, जूम आउट भी हो जाता है, और इसको हम नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और न्यूमेरिक की पैड से आपने 0 प्रेस करना है, और जैसे हम 0 प्रेस करेंगे तो ये आपके 100% मोड में यानी नॉर्मल मोड में आ जाता है। और नेक्स्ट की हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस तरह से स्क्रॉलिंग करते हैं वर्टिकल, यानी हम नीचे की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, कीबोर्ड से सिर्फ स्पेस बार को प्रेस करते जाना है इस तरह से। वापस ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं तो आपने पेज अप का इस्तेमाल करें। जैसे हम पेज अप का इस्तेमाल करते जाएंगे तो आप यहाँ से आप स्क्रॉलिंग जो कर रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और जैसे स्पेस या पेज डाउन प्रेस करेंगे तो स्क्रॉलिंग ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से आप स्क्रॉल कर सकते हैं इन कीज़ के ज़रिए। और नेक्स्ट की हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम एक टैब से दूसरे टैब में किस तरह से मूव कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि यहाँ पे मैं लास्ट वाले टैब पे भी यहाँ पे खड़ा हूँ। अब मैंने यहाँ पे प्रीवियस टैब पे आना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे बारी बारी हम एक टैब से दूसरे टैब में जा रहे हैं, और कंट्रोल शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे प्रीवियस टैब में आएंगे। कंट्रोल टैब से क्या होगा, आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसमें जाएंगे। अगर आप प्रीवियस टैब में जाना चाहते हैं यानी कि इस टैब का पिछला टैब, यानी कि अभी आप यहाँ पे हैं ब्यूटीफुल फ्री इमेजेस पे हैं, और उसके बाद आप NERG पे जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और टैब का यूज़ करेंगे तो आप प्रीवियस टैब पे चले जाएंगे। और कंट्रोल टैब से क्या होगा, आप नेक्स्ट टैब पे जाते हैं। और अगर आप इसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रीव्यू का बॉक्स ओपन हो जाएगा, प्रिंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर ये PDF में डॉक्यूमेंट है तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो देखें जो पेज आपके पास यहाँ पे ओपन है उसी पेज को आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल J के बारे में। कंट्रोल J जैसे हम प्रेस करते हैं तो आपने जो आपने पिक्चर्स या सॉफ्टवेयर या जो आपने गूगल क्रोम से आपने डाउनलोडिंग की होगी उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और शो फोल्डर पे क्लिक करके आप उस ड्राइव में चले जाते हैं जिस ड्राइव में आपका डाटा पड़ा होता है। तो कंट्रोल J का इस्तेमाल करके आप डाउनलोड की विंडो को ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट की जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे इसमें कंट्रोल एंटर के बारे में, कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपको किसी भी वेबसाइट पे जाना है तो इसको आपको लिखना पड़ता है www.falconryk.com, यानी .com और www आपको लिखना पड़ता है, दरमियान में आपको उस कंपनी उस इदारे का नाम लिखना पड़ता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ falconryk और मैंने falconryk सिर्फ यहाँ पे लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें 3 मरतबा www खुद लिखा जाए और लास्ट में .com भी लिखा जाए, तो उसके लिए कीबोर्ड से सिर्फ आपने कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे आपकी वही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बजाय इसके कि आप सर्च में जाएं, गूगल में जाएं, वहाँ से सर्च करें, तो आप अपनी वेबसाइट को सिर्फ टाइप करें और कंट्रोल और एंटर प्रेस करें तो इसमें www खुद लिखा जाएगा और .com भी खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट की में हम पढ़ने जा रहे हैं F11 के बारे में, कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F11 प्रेस करें। जैसे हम F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो स्क्रीन फुल ओपन हो जाएगी। इसको ऑफ करना चाहते हैं दोबारा से F11 प्रेस करें तो स्क्रीन आपकी एग्जिट हो जाएगी फुल स्क्रीन से। और लास्ट की जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शिफ्ट स्केप। आप जैसे यहाँ पे शिफ्ट और स्केप का बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। आपके पास जो वेबसाइट्स ओपन होती है उन तमाम का रिकॉर्ड यहाँ पे इसमें आ रहा होता है। उसके अलावा कौन सी वेबसाइट कितना आपका डाटा यूज़ कर रही है, कितनी मेमोरी यूज़ कर रही है, आप वहाँ से राइट क्लिक करके इससे एंड टास्क भी कर सकते हैं। तो टास्क मैनेजर गूगल क्रोम को ओपन करने के लिए आपने शिफ्ट और स्केप का यूज़ करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम किस तरह से गूगल क्रोम के अंदर इन कीज़ का यूज़ करके अपने काम को और आसान कर सकते हैं। उम्मीद है इन तमाम कीज़ से आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने न्यू सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।